तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एंड बिलीव मी 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11th में मान लो भाई 2-4 मार्क्स का है, कुछ नहीं होना। 4 मार्क्स का है, तुम सोचोगे छोड़ो हटाओ, लेकिन इसके बिना 12th नहीं है। 12th नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। बिलीव मी 12th बहुत इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम 12th के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, मान के चलो, ठीक है। 12th में इस चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, मान के चलो। एक डी एंड एफ ब्लॉक में बनता है, बैलेंसिंग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बताने के लिए इससे आएगा, और बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बताने में, ठीक है ना, बहुत सारी जगह बताने में इस्तेमाल होगा ये। मतलब कुल मिला के बोलूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाई वेरी मच इंपॉर्टेंट? तो देखो लिखा है मैंने, पढ़ लो क्या लिखा है। रिडॉक्स रिएक्शन कीप्स अस अलाइव। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन के कारण ही हम कहीं ना कहीं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या हम जिंदा है। बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना भी रिडॉक्स है। अब बोलोगे सर रिडॉक्स क्या होता है, वो बाद में जानेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो तुम चमचमाती घड़ी पहन रहे हो, तुम फ़ोन देख रहे हो, आजकल दुनिया में फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन मोबाइल फ़ोन, तो सोना देख रहे हो, चांदी देख रहे हो, ये सारे कहीं ना कहीं, जैसे ज़मीन से अगर मैं मतलब मान लो ज़मीन खोदता हूँ तो मुझे ओर मिलता है, क्या मिलता है? ओर। और ओर के अंदर क्या होता है? कहीं लोहा है, कहीं स्टील है, कहीं आयरन है, मतलब जो भी इंग्लिश हिंदी एक ही बात है। कहीं पर आपको गोल्ड मिल गया, कहीं सिल्वर मिल गया, लेकिन उसमें तो मिट्टी चिपका हुआ है, उसमें ऑक्सीजन भी चिपका हुआ है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है। तो गंदगी कैसे साफ़ की जाती है? जो आपके पास प्योर गोल्ड आता है कैसे आता है, या प्योर सिल्वर आ रहा है तो कैसे आता है? वो रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के बाद ही आता है। रिडॉक्स रिएक्शन से हम फिल्टर करते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल चीज़ें, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन पे ही बेस्ड है। इवन जो तुम बिजली देख रहे हो, बिजली हमारे पास, हमारी जो घड़ी चल रही है, घड़ी, वॉच, हाथ में जो घड़ी है, मोबाइल फ़ोन, ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन पे ही काम करते हैं। अभी चल रहा है लेड स्टोरेज बैटरी, सुना है? लेड स्टोरेज बैटरी, जो बैटरी वाले कार बन रहे हैं, बैटरी वाले स्कूटर बन रहे हैं, वो सब रिडॉक्स रिएक्शन की ही देन है। तो बोलोगे अच्छा रिडॉक्स रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, तभी तो लिखा है मैंने, रिडॉक्स रिएक्शन कीप्स अस अलाइव। तो इसको हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशंस को जानेंगे, बेसिक नामकरण करेंगे, नेम्स को जानेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे और चैप्टर तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, इस चैप्टर से आएगा क्या? फिक्स जो बातें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो और रिएक्शन को बैलेंस करो, बस, और कुछ भी नहीं आने वाला। मतलब 2 चीज़ पढ़ना हो तो मैं 10 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, ख़त्म करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, हम चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, भले 2 घंटे क्यों न लग जाए, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई एक टर्म, कुछ टर्म को समझो जो बचपन से आप जानते हो। टर्म्स में पहला टर्म हम देख रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या देख रहे हैं सर? ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? तो बहुत सिंपल बात बता रहा हूं मैं। देखो, अगर आपको, आपने पहले क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मतलब जो सबसे पहले डेफिनेशन आया, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो इस्तेमाल अब नहीं होता ज़्यादा। लेटेस्ट वाला डेफिनेशन बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक डेफिनेशन समझो। देखो, तो ऑक्सीडेशन में क्या है, ऐसे बोलते हैं हम, मतलब इस्तेमाल तो अभी भी होता है, पर ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हो बताऊंगा मैं बाद में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और है ना सल्फर, जैसे ऑक्सीजन की फैमिली का है, ऑक्सीजन की फैमिली का है सल्फर, ओ और नीचे आता है सल्फर, है ना। तो ये सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो या ऑक्सीजन ऐड हो, बात तो एक ही है ना। ऑक्सीजन कैसा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको मैंने प्यार से लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, बड़ी सिंपल सी, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी एक डेफिनेशन ऐड कर देते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। याद है तुम्हें? अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा, या इसी को लिख सकते हैं हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अरे हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसी को मैंने ऐसा लिख दिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी समझते हो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो अट्रैक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसा बेसिक लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सोडियम कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, Na+ बनता है। हाइड्रोजन जनरली H+ बनता है, हमेशा नहीं, कहीं पर, मतलब कहीं मतलब मोस्ट ऑफ द जगह पर हाइड्रोजन H+ होता है, तो उसको बोलेंगे हम क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ऐसे हमने बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन, अगर ऐड हो इलेक्ट्रोनेगेटिव तब ऑक्सीडेशन। अब समझना नया डेफिनेशन,
ऑक्सीडेशन का नया डेफिनेशन जो आपको जीवन भर याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा बड़ा सिंपल होता है, अगर कोई स्पीसीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, क्या करे, जब भी कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं। और रिडक्शन का एक और डेफिनेशन समझना, रिडक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर कोई स्पीसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, क्या करे, अगर कोई स्पीसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, पीछे जो आपने किया वो भूल जाओ, पीछे जो भी किया वो भूल जाओ, आपका इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है। अब एक ट्रिक लो, छोटी सी बात, अगर कभी भी एक नंबर लाइन बनाओ, ये जीरो है, क्या ये जीरो, यहाँ 1 होता है, प्लस का पता ना आपको, ये प्लस एक्सिस होता है, ये माइनस एक्सिस होता है, ये +1, ये +2, ये +3। जब भी आप इस तरफ बढ़ोगे तो इसको बोला करोगे आप ऑक्सीडेशन, क्या बोला करोगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब भी प्लस साइन आए इसका मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है। तो इस तरफ +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +3 का मतलब, और लॉस करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब भी इस ग्राफ में आप इस तरफ जाओगे ऑक्सीडेशन, और जब भी ग्राफ में इस तरफ आओगे क्या बोलोगे आप, रिडक्शन। रिडक्शन कब बोलोगे, जब ग्राफ में आप इस तरफ लौटोगे। क्या बात समझ में आती है। बस यही मैंने बोला, सब पीछे का भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आपके 11th क्लास में आपको यही पढ़ाना है मुझे। क्या बात समझ में आ गया। ट्रिक क्या है, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, पीछे बढ़ रहे तो रिडक्शन, ठीक है। अब कहानी को समझना, कहानी क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने एक इजी कॉन्सेप्ट निकाला जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। देखो 2 वर्ड आएंगे आपकी लाइफ में, ये बोला जाता है कि ऑलमोस्ट सेम है पर हल्का सा डिफरेंस होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये बोला जाता है कि दोनों सेम चीज़ है, बहुत सारी बुक्स में लिखते हैं कि सेम चीज़ है क्योंकि हम इतनी हायर स्टडी करते नहीं हैं, ठीक है, पर ये दोनों डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ये एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मैं बताऊंगा एग्जांपल से। ये एवरेज वैल्यू है और ये एक वैल्यू है जो आता है जनरली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप बोलोगे सर ये है क्या, अभी बस वेट करो, 2 मिनट में समझ में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और अपने आप समझ जाओगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको समझते। देखो क्या लिखा है। अब आपसे मैं बोलूँ कार्बन बताओ, कार्बन पे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किस स्टेट में है वो, और नंबर मतलब एवरेज। तो बताओ, देखो इधर से गया कितना, +2, इधर से कुछ भी नहीं होगा, इधर से कुछ नहीं होगा, इधर से कितना हो गया, +2, इधर +2, इधर +2, बीच में कुछ होगा क्या, नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ, 2 0 2, ये 0 हो गया ना, ये गलती नहीं करना भाई। अरे तो 0 है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो कार्बन कितने, 3 है ना, 3। तो चलो आंसर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 4/3। तो ये इसका आंसर है। तो ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं। अब हम सीखेंगे कि इनके अलावा जिनमें डायग्राम नहीं बनते, मतलब डायग्राम बना सकते हैं पर बार बार हम कितने डायग्राम याद रखेंगे, तो कैसे हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा सिंपल चैप्टर है, अभी तक तो मुझे लग रहा है सिंपल ही है तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, ये वो। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले कुछ बातें याद कर लेंगे हम। क्या याद कर लेंगे, देखो ऑक्सीजन जो जनरली होगा वो होगा -2 में, किस में होगा, तो ऑक्सीजन के लिए नंबर हमने याद कर लिया -2 ही होता है, ठीक है। वैसे मैंने फ्लोरीन का याद कर लिया, फ्लोरीन हमेशा -1 में होगा। फ्लोरीन कैसा होगा, हमेशा -1। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, -1। अगर हमने ये 2 बातों का याद कर लिया, अब समझना जो आपके थे लीना की रफ से फरियाद, लीना की रफ से फरियाद याद है आपको, ये सारे +1 में होते। देखो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, याद है, पोटेशियम प्लस, सुना ना आपने। लीना की रफ से फरियाद ये ग्रुप 1 वाले हैं, ये हमेशा ऐसा ही बनता है, सोडियम हमेशा +1 में दिखता है। अरे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वैसे अगर आप मैग्नीशियम को देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर वाले में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो मैग्नीशियम किस में होता है, +2 में। तो हमने याद कर लिया ये सारे किस में होंगे, +2 में। जनरली ये +1 में होंगे, वो +2 में होंगे। तो कुछ बातों को याद कर लिया, मतलब कुछ चार्ज को हमने याद कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, चार्ज। क्या मतलब है कि कितना चार्ज आ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कितना चार्ज
आ रहा है तो हमने कुछ चार्ज को पहले याद कर लिया कि ऑक्सीजन जनरली -2 में होता है, फ्लोरीन जनरली -1 में होता है, और ये +1 में होंगे, ये +2 में होंगे, जो बचपन से हमें पता है। वैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, तो हाइड्रोजन कैसे होगा, तो हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन जनरली +1 में होगा, किस में होगा, लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ लग जाए जैसे NaH, तब कैसे करोगे, तब हमें पता है कि सोडियम ने ले रखा है +1 का जिम्मा, तो बगल वाले को -1 ही बनना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। वैसे ही ऑक्सीजन 99% केस में आपको -2 में दिखाई देगा, लेकिन कई बार क्या होता है ये आपको -1 में भी दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, -1 में, और फ्रैक्शन में भी दिखाई देता, जैसे -1/2 भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो हमारे को डील करना जहाँ पर होगा वहाँ कर लेंगे, जहाँ नहीं करना होगा नहीं करेंगे। अगर इतनी सी बात आप जानते हो तो आप बहुत सारे NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो गए हो। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को अभी लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन आपको करा दूं। आप NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT के एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखना, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाले, तो ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है, आप समझो तरीका क्या रहेगा, ट्रिक क्या रहेगा, या मेथड क्या रहेगा जो हर जगह यूज होता है। मेथड बहुत सिंपल है, जिसका फाइंड करना है उसको x मान लो। मान लो मुझे इसका फाइंड करना है, ब्रोमीन का फाइंड, क्या है ये बताओ, B फॉर बोरोन, क्या है, बोरोन है ना, ये पता है ना, बोरोन है ये, ठीक है ना। तो मुझे मान लो इसका फाइंड करना है, क्या होता है ब्रोमीन, किसने बोला, सुनो 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 छोड़ो। अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो इसको मैं x मान लूंगा, क्या मान लूंगा, x, क्या मान लिया मैंने, x, और बगल वाले का +1 होता है, पीछे याद करवाया मैंने, ठीक है, प्लस साइन लगाया, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ, हाइड्रोजन 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 किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका क्या, -4, और बाहर कुछ भी नहीं तो 0 लिखते, क्या लिखते, तो आंसर कितना आ गया बताओ, x - 3 = 0, तो x आ गया आपका प्लस का 3, यानी यहाँ पर ये जो है प्लस के 3 में, किस में है ये, प्लस के 3 में, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसको पहले देख लो एक बार, इसको अब अगला खुद से निकाल के दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है, सल्फर का निकाल के दिखाओ मुझे। चलो आगे देखो कर रहे हैं हम, ये जिसको समझ नहीं आया बता दो मुझे, बता दे रहा हूँ दोबारा। अरे हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन क्या होता है हमेशा प्लस, हाइड्रोजन क्या होता है हमेशा प्लस, लेकिन ये मेटल के साथ है ना बॉन्डिंग में, तो उसको माइनस होना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो आप, बड़ा सिंपल है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा अगला देखो, यहाँ पर है H2SO7, मुझे सल्फर का निकालना है, तो इसको मैं मान लूंगा 2x, क्या मान लूंगा, क्योंकि 2 बार है ना सल्फर, तो इसको 2x मान लिया मैंने, और बगल में है प्लस का 2, क्या है, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन में -2 बताया था मैंने, तो साथ में कितने हो गया 14, और = 0 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2x - 12 = 0, तो x = +6, तो सल्फर किस में है यहाँ पर +6, एक सल्फर +6 में है और दूसरा सल्फर भी किस में है, अरे 12 है ना, 12 का मतलब दोनों सल्फर क्या है +6 में, किस में है +6 में। अभी तो बताया मैंने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो अरे एक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अगर मुझे मान लो निकाल, तो इसके बगल में जुड़ा होगा ये वाला बंदा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, तो हमारे पास यही गलती हो गई थी बस छोटी सी, तो ये +1 है, ये +2 हो गया, ये आपका x हो गया, ये -8 हो गया = 0, अब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, तो फॉस्फोरस का +5 में। बहुत ही सिंपल सी बात है, तो छोटी छोटी बातें देखो, इनके ना रूल होते हैं, 7, 8, 10, 12 रूल होते हैं, मैंने आपको रूल नहीं लिखवाया, ठीक है, हम रूल नहीं लिख रहे तो हमें थोड़ी थोड़ी बातों को खुद याद करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके बगल वाला एटम कैसा होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या स्पेशल बात है कि अगर वो सोडियम से जुड़ा हुआ है, सोडियम है मेन वहाँ पर, तो ये प्लस होगा, हाइड्रोजन क्या होगा माइनस। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन किसी फॉस्फोरस से जुड़ा है, कैसे जुड़ा हुआ है, तो फॉस्फोरस के बगल में अगर हाइड्रोजन है तो कैसा होगा बताओ, प्लस, फॉस्फोरस होगा माइनस और हाइड्रोजन क्या होगा प्लस। तो यही वाली बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप याद कर लोगे। मैंने आपको कोई रूल नहीं सिखाया, कुछ भी ऐसा नहीं बताया, ये छोटी सी बात है बेसिक सी। अगर आप रूल से करने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत सारे रूल है। तो ये समझ में आ गया बात कि मेन बंदा कौन है यहाँ पर, फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल मेटल एटम। हम आंसर देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मेटल एटम, क्या देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये वाला, अब इसमें दोबारा सल्फर है हमारा सेंट्रल मेटल एटम ना, तो सल्फर को x माना मैंने, बगल में ये क्या हो गया प्लस का 1, और ये भी हो गया प्लस का 1, और यहाँ हो गया -8 = 0, तो x आ गया +6, क्या आ गया। यानी सेंट्रल मेटल एटम के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन प्लस होगा और कौन
माइनस होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, जैसे एम एन का निकालना है, किसका निकालना है, तो ये हो गया +2, एम एन हो गया x, ये हो गया -8 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया प्लस का 6। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर्स, क्या है ये, ऑक्सीडेशन नंबर्स। अच्छा अब इसका इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जो न्यूट्रल स्पीसीज होता है, क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, तो ये पानी न्यूट्रल होता है, क्या होता है, क्योंकि पानी के अंदर 2 प्लस होता है तो 2 माइनस होता है, तो ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है। इसका आप नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका हो गया +1, एल्यूमिनियम +3 में होता है, और ये मुझे निकालना है सल्फर का, तो ये हो गया 2x, क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और ये हो गया आपका 8 यानी -16, 8 का मतलब कितना हो गया 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है देखो, कितना आ रहा है आंसर, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना 13/2 है ना, 13 आ जाएगा ना, अच्छा 12, तो x कितना हो गया 12/2 यानी 6, कितना हो गया 6, यानी आंसर आ गया सल्फर का, कितना आ गया आंसर 6। किसको ये बात समझ नहीं आई, देखो K का +1, एल्यूमिनियम का +3, सल्फर का 2x माना, क्यों 2 बार है ना ये, और ऑक्सीजन कितनी बार है 8 बार, 8 बार यानी 16 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया। हम एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं रूल लिखवा दूंगा। देखो रूल में ऐसे लिखवाया जाता है कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, सेंट्रल, देखो पहचानना सीखो, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि हमेशा हमें सेंट्रल मेटल एटम के अकॉर्डिंग देखना होता है। मैंने बोला CH4, तो आप किसको मानते हो सेंट्रल, कार्बन को। वैसे अगर मैं लिखता हूँ PH3, तो फॉस्फोरस के अराउंड होंगे 3 हाइड्रोजन। तो सेम पीछे क्वेश्चन क्या था, NaHPO क्या PO4 ना, तो ध्यान रखना फॉस्फोरस ही इसमें सेंट्रल मेटल, सेंट्रल इसको मान के हम काम करते हैं। जो अकेला होता है जनरली वही सेंटर होता है, बात समझ पा रहे हो। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन भी तो अकेला है, नहीं, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि बंदा मेन कौन है, जोड़ के रखने वाला कौन है। तो यहाँ कार्बन जोड़ के रखने वाला है, क्यों, क्योंकि कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन है जिससे वो जोड़ के रख सकता है 4 बंदों को। लेकिन हाइड्रोजन अकेला बंदा किसको जोड़ के रखेगा, तो हाइड्रोजन जोड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ता है। वैसे सोडियम भी जाके जोड़ता है कहीं पर, ठीक है, जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है, लेकिन स्पेशल केसेस में। क्या कुल मिला के बात समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन को कब देखना है, अकॉर्डिंग टू किसके साथ जुड़ा है। अगर सिर्फ सोडियम के साथ जुड़ा है तो +1, अगर किसी और के साथ जुड़ा है, जैसे मैंने बोलता हूँ ऐसे देखो H2O, अब H2O में बताओ ऑक्सीजन को क्या मानोगे आप, ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन इस बार प्लस नहीं, ऑक्सीजन अगर माइनस है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। क्या बात समझ पा रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड होगा कि हाइड्रोजन पे प्लस है कि माइनस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हमने कोई भी रूल याद नहीं किया और हम क्वेश्चन करने लायक है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक्स वाला मेथड भी लगा सकते हो, लगा सकते हो ना एक्स वाला मेथड। तो आप कैसे एक्स वाला मेथड लगाओगे, आप बोलोगे ये C2 है, क्या ये 2 बार कार्बन है, 4 बार हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसको आप मान सकते हो 2x, ठीक है, कार्बन इसमें माइनस होगा प्लस होगा, सोचो कार्बन के कंपैरिजन में प्लस का 4 होगा और ये -4, तो कार्बन किस में आ गया 0, ये x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं, तो इसको हम डायग्राम से चेक कर सकते हैं गड़बड़ है कि नहीं। तो आप कार्बन का ऐसे बना लो CH, यहाँ पर क्या हो गया C, डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ H, क्या हो गया H। अगर मैं इस कार्बन को सेपरेट करना चाहता हूँ तो बताओ क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इससे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ गया +3, क्या आ गया +3 आ गया, नहीं -3 आ गया, कितना आ गया -3 कैसे आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा। हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, वो दे ही सकता है। अच्छा अब इस कार्बन की मैं बात करूँ तो इस कार्बन को तोड़ेंगे तो इधर से तो कुछ नहीं मिलेगा, पर इधर से मिलेगा कितना, इधर से +2 जाएगा और इधर से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1, तो यहाँ +3 हो गया या -3 हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, एवरेज वैल्यू, तो +3 -3 का एवरेज क्या आएगा 0, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है ऑटोमेटिक 0। क्या बात समझ पा रहे हो। तो आपके पास 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या तो डायग्राम में सॉल्व करो या एक्स मान के सॉल्व करो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वैसे इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ तो ये x आयोडीन का कितना हो गया -3, बाहर कुछ भी नहीं है तो 0, x -3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, x आ गया +3, x कितना आ गया +3 आया क्या, नहीं एक गलती कर रहे हैं, रुक जाओ, मेरे को आयोडीन का निकालना है ना, ध्यान दो, मुझे आयोडीन का निकालना है। तो ये हो गया आपका प्लस का 1, ये हो गया -3x, माइनस का 3x इक्वल टू 0। अच्छा -3x क्यों आया, आयोडीन माइनस में है 3 बार, आयोडीन माइनस में है 3 बार, तो x कितना आएगा बताओ यहाँ से, तो 1 इज इक्वल टू 3x,
अच्छा एक छोटी सी बात है जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आप मत करना। सुनो, जब जिसको भी x मानते हैं ना, हम x क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसको भी x मानते हैं उसको हम, x क्या एक वेरिएबल है, वो अपने आप आंसर देगा प्लस या माइनस, आप खुद से नहीं लगाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि व्हाट इज x, तो ये x -2 भी हो सकता है और -3 भी, या फिर +4 भी हो सकता है और -4 भी, तो ये अपने आप आंसर निकल के आता है। आप यहाँ पर खुद से एज्यूम मत करना, ठीक है। तो इसको मैंने 1 बोला और सेम रूल चलेगा, इसको x माना, 3 × x, ये x क्या है हमें नहीं पता, अपने आप आंसर आएगा देखना, और इक्वल टू 0। अब देखो आंसर अपने आप आएगा, 3x = -1 आ गया, तो x = 1/3, लेकिन माइनस का, किसका, तो आंसर अपने आप आया ना माइनस में, क्यों, क्योंकि आयोडीन माइनस में ही होगा। अब ये -1/3 का क्या मतलब है सर, तो -1/3 का मतलब ये हो गया ना, ये एवरेज वैल्यू क्या ये, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि 3 आयोडीन है, कितने आयोडीन है, 1 आयोडीन, 2 आयोडीन और 3 आयोडीन, और आंसर आ रहा है माइनस का 1/3, माइनस का, ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं इसका -1 मानता हूँ तो इसका 0 मानना पड़ेगा, तभी तो -1/3 आएगा एवरेज, बात ही समझे। अरे ये एवरेज वैल्यू होता है, तो आप लॉजिकली समझो कि एवरेज का -1/3 कब आएगा, जब 3 आयोडीन में से 3 आयोडीन लाइन से लगाया मैंने, ठीक है ना। अब मेरे को चाहिए आंसर माइनस का 1/3, तो ये कैसे पॉसिबल है, जब एक माइनस का हो बाकी दोनों कैसे हो जाए 0, यानी होता क्या है इस कंपाउंड में, ये दोनों है ना 0 स्टेट में होते हैं, कैसे होते हैं, ये दोनों स्टेट में 0 में होंगे, I2 बन के रहते हैं 0 में, किस में रहते हैं 0 में, और ये -1 क्या ये, तो इसलिए आंसर आया -1/3, क्यों, क्योंकि 2 इसमें 0 स्टेट में है, एक -1 में है, तो एवरेज क्या आएगा, -1 + 0 + 0/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बड़ा आसान था ये, चलो मैं तुम्हें नॉलेज क्यों दे रहा हूँ, आपको तो बस काम से मतलब है एक्स वाले मेथड से, आपको डायग्राम से या PhD से मतलब है क्या, नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो चलो इसको आगे और बढ़ाते हैं, चलो 1-2 और क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपको लिखता हूँ ऐसा, कभी मैंने लिख दिया आपका, मान लो SO4 - 2, SO4 - 2 लिख दिया, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सल्फर का बताओ, किसका बताओ, तो इसको x मानोगे, -8, और बाहर कितना चार्ज है -2, इस बार 0 नहीं है, तो x = कितना हो गया +6, कैसे हम ऊपर उधर जाके +6 बना देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे। तो अगर आप ये सीख गए, देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है मैंने इतना बढ़िया नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे सिलेबस जल्दी करवाना है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें आ गया है, मुझे ये फील हो रहा है कि तुम्हें आ गया है। ऑक्सीडेशन क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो ऑक्सीडेशन हो गया, यानी आज से तुम्हें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कौन सी याद रखनी है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी राइट हैंड साइड में मूव करूंगा तो ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा तो रिडक्शन। कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन कारण कलर चेंज हो गया, क्यों, एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे लालच में इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में अपनी जगह छोड़ के चला गया, जो बंदा पहले चमक रहा था अब वहां से चला गया, वहां अंधेरा हो गया, कलर नहीं आया, कलर डिसअपीयर हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या सिखाया उसके बाद, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ रूल्स थे, जो रूल्स मैं लास्ट में जाते वक्त लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रूल मिस कर दिया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया है ना। रूल कोई भी हम मिस नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा हाइड्रोजन कहाँ पर क्या है, बस हाइड्रोजन का इस पंगा है और किसी का पंगा नहीं है, बाकी सब तो मैंने बता दिया आपको। ऑक्सीजन 99% केस में कैसे होगा, -2। फिर मैंने स्ट्रक्चर वाले बताए जो बिना स्ट्रक्चर के सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है ना, और याद करने के लिए बता दिया आपको, वो स्ट्रक्चर वाले याद करके जाना, आपके 1 मार्क आ जाएंगे एग्जाम में। अब मैं बोलूँगा, जिस बच्चे ने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो ये देख सकता है, यहाँ से वो पास हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर को लेके फुल मार्क्स आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अच्छा, अब बैलेंसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं ट्रिक के, जिसको मैं ट्रिक भी बोल सकता हूँ और कुछ भी बोल सकता हूँ, वो मैं आपको भी करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैलेंसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ, और बोलेगा मीडियम दिया होगा, मीडियम बोलेगा एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, और 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स लिख दिया, कुछ स्टेप्स लिख दिया जो आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला होता है कि भाई आइडेंटिफाई करो कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो देखो, आपको लग रहा होगा यार 5 स्टेप से बड़ा मुश्किल है, नहीं, 2 मिनट में अपने आप आ जाएगा। देखो, तो अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम, देखो क्रोमियम तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो अगर मैं इसको निकालूँ तो 2x - 14 = -2, तो x कितना आ गया बताओ, प्लस का 6, कैसे, ये उधर जाएगा 12 होगा और 2 से डिवाइड होगा 6, यानी एक क्रोमियम 6 में है, एक क्रोमियम, और यहाँ क्रोमियम 3 में, क्रोमियम किस में है, 3 में। बात समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर एक क्रोमियम 6 में है ना, 2 तो 12 में, एक्चुअली में 2 कितने में,
ऐसे मान के चलो, मैं बता रहा हूँ सिखाने का तरीका क्या है कि एक 6 में यहाँ पर एक 3 में है, तो ये हुआ है क्या, रिड्यूस। क्या हुआ है, तो इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ इसका, रिडक्शन। पहले यही फाइंड करना होता है किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। एक क्वेश्चन के बाद अपने आप मन में कर लोगे सारे क्वेश्चन। अब मैं सल्फर को देखता हूँ, सल्फर को, तो सल्फर यहाँ पर कितने में देखो, x माइनस का 6 इक्वल टू -2, एक्स में +4 में, किसमें, तो ये +4 से देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ निकालो, x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, किसमें गया, +6 में। तो क्या ये बड़ा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजेशन। कितना बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ गया। तो ये पहला स्टेप जो है वो आप इजीली कर सकते हो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे पहला स्टेप पार होता है, अगला स्टेप क्या है, बैलेंस द एटम्स विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो क्या यहाँ पर एटम बैलेंस है, तो हम बोलेंगे देखते हैं भाई, क्रोमियम यहाँ पर कितना है, अरे कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर 1 सल्फर 1। सिर्फ उन्हीं एटम्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, जिनका रिडक्शन हुआ है। तो 2 स्टेप तो ऐसे ही तो मजाक मजाक में हो गया। तीसरा है कैलकुलेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम इक्वल बाई एलसीएम और मल्टीप्लाई बाई एनी इंटीजर। यानी देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, समझना यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का, देखो एक कार्बन, एक के लिए समझना, देखो ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये 2 है तो 12 हो गए, कितने हो गए, 2 के लिए, एक का 6 था ना, 2 का 12, यहाँ पर 2 का कितना है, 6, तो कितने का आदान प्रदान हुआ होगा, 6 का। बात नहीं समझ पा रहे, अरे यहाँ पर 2 के लिए कितना है, 2 के लिए 12 है, यहाँ पर 2 के लिए कितना है, 6, तो यहाँ पर पक्का 6 का आदान प्रदान हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो, चाहे गेन हुआ है लॉस हुआ कोई मतलब नहीं, 6 का हुआ है। अच्छा, इस बारे में देखो, एक सल्फर का है +4 और यहीं पर एक सल्फर का है 6, कितने का हुआ है, 2 का इलेक्ट्रॉन का। आप कह रहे हैं कि पहले हमने पता कर लिया कितने का आदान प्रदान हुआ है, अब क्या करना है, इनको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने का तरीका क्या है, दोनों का एलसीएम लो या सब कुछ छोड़ो, इक्वल करना है। यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो सल्फर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, Cr2O7 -2, 3 से मल्टीप्लाई किया, अरे बात नहीं समझ में आया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2Cr+3 और ये हो गया 3SO4 -2। अब आपको ऊपर के चार्ज नहीं लिखने, ठीक है, अगले स्टेप में जो ऊपर के चार्ज थे ना क्रोमियम वाले, वो तो हमें छोड़ दिया, हमने बस मेन चार्ज लिखा, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर -2 है। अगला स्टेप भी पूरा हो गया। देखो क्या था स्टेप, कैलकुलेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेक देम इक्वल बाई एलसीएम और मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो जाएगा। अगला क्या है, बैलेंस चार्ज बाई एडिशन ऑफ H+, अगर मीडियम एसिडिक बोला है और बेसिक मीडियम है तो बेस डाल के बैलेंस करना है। अब ये चार्ज बैलेंस करने वाले में सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो कैसे चार्ज बैलेंस करना है सर, ये समझो। देखो आपको चार्ज कैसे बैलेंस करना है, देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल पे देखूँ तो पूरे मॉलिक्यूल पे कितना है, -2, कितना है, तो यहाँ पर -2 का चार्ज है, इस पूरे मॉलिक्यूल पे है -2 और 3 का मतलब हो गया -6, कितना हो गया, बात ही समझे। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल पे देखूँ तो प्लस का 6 है और यहाँ पर कितना है, -6, तो +6 -6, इधर तो 0 चार्ज है, इधर कितना चार्ज है, राइट हैंड साइड में 0 चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, -8। अगर इधर 0 है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर 0 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 0, पर यहाँ 0 नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, +8, यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा +8H+, क्या लिख दूंगा, तो अगले समझ में नहीं आया बात। इधर देखो बैलेंस चार्ज बाई एडिशन ऑफ H+ या OH- अकॉर्डिंग टू मीडियम, मैंने एसिडिक मीडियम माना है, क्या माना है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का पक्का। तो अगली बार मैं क्या करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, अगली बार मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको 0 बनाने के लिए देखो उधर 0 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ पर मैं 8+H कर दूंगा ऐड। अब अगला स्टेप क्या था, जब इतना काम होने के बाद अगला स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O, और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O। तो H2O की हेल्प से देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, 7, 3 10, वहाँ कितने हैं, 12, यहाँ पर कितने, चेक कर लो एक बार, नहीं 3 3 जा 9 और यहाँ पर कितना हो गया, 7, 9 7 कितने हो गए, 16, इधर 16 H2 है और वहाँ पर कितने H2 है, देखो यहाँ कितने H2 है, 3 × 4 12, तो यहाँ पर 4 H2O ऐड कर दो, 4 H2O, और देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यही महिमा है मेरे ट्रिक की, 8H+, 8। बात नहीं समझ में आया। तो यह है बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, और इससे आसान कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तोते उड़ गए होंगे
क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे पर तोते उड़ाने नहीं है ना, एक दो प्रैक्टिस करेंगे अपन। अगर मैं सेम क्वेश्चन को आप देखो बिना रूल को याद किए भी कर सकता हूँ, सेम क्वेश्चन को बिना रूल को याद किए कैसे। देखो क्वेश्चन था कि भाई Cr2O7 -2 SO3 -2 के साथ SO3 -2 के साथ जाता है और क्या क्या देता है हमें, Cr+3 देता है और SO4 -2 देता है। यही हुआ है ना? अरे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, यही था क्वेश्चन पक्का। अब पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करो कौन रिड्यूस हुआ कौन नहीं हुआ। हमें ये पता है +7 प्लस किस में था, +6 में। तो देखो अब समझना, ये +6 में है, +3 में, तो ये रिड्यूस हुआ, याद कर लिया हमने रिडक्शन। ये वाला किस में होगा, देखो 3 दूनी 6 4, समझे नहीं मेरी बात को? अरे यार, और ये किस में है, 6 में है। ये तो निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये निकालना तो तुम्हें पता है। तो ये पता लग गया ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ है। अब बोला गया है कि बैलेंस उन एटम को करो जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन हुआ है। तो बैलेंस कर, देखो पहला रूल क्या, अब इसको छोटे से छोटे में कर लेते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर बैलेंस, आइडेंटिफिकेशन फिर बैलेंस, फिर इक्वल करना है चार्ज। E4 इक्वल करना है चार्ज, कैसे, मल्टीप्लिकेशन से या एलसीएम से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताओ, IBE के बाद क्या करना था, याद करो। इसके बाद चार्ज बैलेंस करना है H+ या OH- से। तो या H+ या फिर OH- करना है और फिर पानी डालना है और वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो कितना आसान है, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो बहुत लॉजिकल है भाई। आइडेंटिफाई कर लिया, अब मुझे बैलेंस करना है एटम को, ये 2 है, ये टॉपिक का नाम ही बैलेंसिंग है, तो अगला स्टेप तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पर देखें तो 2 के लिए 12 हो गए ना, और यहाँ पर 2 के लिए कितने हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पंगा है अलग, और यहाँ पर 1 के लिए 4 है, और यहाँ पर भी 1 के लिए कितना है, 6। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का पंगा है। अब कह रहा है बैलेंस का मतलब होता है क्या, अरे यार बैलेंस का मतलब ही होता है इक्वल होना ना। तो आप इसको क्या करोगे, इसमें 3 की कमी है ना, तो इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सल्फर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, जहाँ जहाँ एरो जा रहा है वही मल्टीप्लाई होने वाले। तो ये तो 3 स्टेप तो हमने ऐसे मजाक में कर लिया। अब क्या कह रहा है कि बैलेंस चार्ज, बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए स्टेप को नीचे लिखो, देखो Cr2 ओरिजिनल क्वेश्चन को लिखना है। ये तो हमने अब खुद से लिखा है, ओरिजिनल क्वेश्चन यही था, वो हमने खुद से लिखा है। ये हो गया आपका 3SO3 -2, 2Cr+3 और 3SO4 -2। बेटा जो हमने चार्ज निकाले उनको मेंशन नहीं करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो मैंने निकाला है, क्या क्वेश्चन में पहले से था, नहीं, क्वेश्चन में यही था बस, -2 +3 और -2। आप बताओ क्या इस क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या था, कि भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कितने चार्ज है, देखो यहाँ -2 चार्ज है पूरे पे, यहाँ -6 चार्ज है, यहाँ +6 है, 2 3 6, और यहाँ पर -6। यहाँ अगर आंसर 0 आ रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये -8 है यहाँ पर, तो +8 कर दो, तो +8H+, प्लस हमने ऐड कर दिया 8, तो 8H+। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है पानी की हेल्प से। बेटा तेरा खेल तो हो रहा है। तो ये 4H2, तो ये 4H2 डाल दिया हमने, हो गया आंसर। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन से? अब 1 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, फिर तुम करना, ठीक है। अब देखो ये NCERT का क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भाई इसको बैलेंस करो। तो पहले मैंने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन। ये +7 में आएगा, निकाल के देख लो। x - 8 = -1, मन में सोचो, x - 8 = -1, x = +7, कितना आ गया। और वहाँ पर मैग्नीज देखो +4 में है, ऑक्सीजन 2 है, -4 में, +4 में। यहाँ ब्रोमीन है -1, दिख रहा है आपको, और वहाँ ब्रोमीन निकालो, x - 6 = -1 +5 में, किस में है, बात ही समझ में आया। अब इसको आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा। अब देखो ये +7 से +4 में, इसका हो रहा है R, क्या हो रहा है इसका, इसका माइनस से प्लस, तो इसका हो रहा है O। जब भी इस साइड जाएंगे हम माइनस से प्लस की तरफ, राइट हैंड साइड, तो ऑक्सीडेशन। अब क्या कह रहा है ये हो गया। अगला है कि बैलेंस द एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, जिनका, तो Mn तो एक ही है, यहाँ भी Mn एक है, Br1 तो ऑटोमेटिक बैलेंस है, किस्मत हमारी। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि भाई चार्ज को बैलेंस करो, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, थर्ड स्टेप देखो क्या है, कि थर्ड स्टेप ये है कि कैलकुलेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम इक्वल। तो इक्वल करो भाई, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये है ना क्वेश्चन। इक्वल कैसे करोगे, देखो यहाँ पर पहचान तो लो हुआ क्या है,
एक बंदा प्लस से +4 में गया तो 3 का पंगा है, और यहाँ पर एक बंदा -1 से 5 में गया, -1 से 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा और 5 जाएगा। यही तो होगा। -1 से कहाँ गया है? 5, -1 से 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्टेप आगे बढ़ाई है? काउंट करो भाई, 6। 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम स्किप कर रहे हैं। पहला एक यहाँ मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे काउंट करना है बीच का इंटरवल लेके। 1 2 3 4 5 6, जितने स्टेप आगे गया उतना यहाँ पर, तो यहाँ 3 का स्टेप है, यहाँ पर कितने का है? 6 का। और इक्वल बनाने का तरीका क्या है? उस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना, उस वाले को 2 से। तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ? mn वाले को ना। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा? देखो ये जो तरीका मैंने बताया है वो गलती मत करना। ये जो मैंने बताया ना कि लेफ्ट टू राइट चलना स्टेप से, वही काम आएगा। और ना बच्चे सोचेंगे -1 से 5 गया 4 का, लेकिन रियल में ये नहीं है, रियल में 6 है। -1 से 5 तक पहुंचना मतलब क्या है? 6, कि 0 से 5 तक पहुंचना 5 होता है, और माइनस का मतलब एक और पीछे, तो 6। तो हमने बोला इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो इक्वल करने के लिए? अरे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इक्वल होगा। तो ये हो गया 2MnO4 माइनस Br माइनस सेम होगा, ठीक है, 2MnO2 2MnO2 और ये BrO3 माइनस। मैंने सिर्फ वही वाले चार्ज लिखे जो नेचुरल थे, ठीक है। अब मेरी कहानी को समझना। जब इतना काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? OH माइनस या H प्लस का एडिशन करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यहाँ हो गया माइनस का 2 चार्ज, दिख रहा है, 2 × -1। यहाँ हो गया माइनस का 1 चार्ज, दिख रहा है, 1 × -1। और यहाँ पर क्या है? माइनस का 1। माइनस का कैसे? 1 × -1 ना, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब यहाँ पर है -3 और यहाँ पर क्या है? -1। तो ये इक्वल कब होगा? जब इधर -2 आ जाए। कितना आ जाए? माइनस, मतलब यहाँ पर मैं 2 OH माइनस डाल दूँ तो, क्योंकि माइनस ऐड कर रहा हूँ ना, 2 नेगेटिव को ऐड कर रहा हूँ। कितने नेगेटिव को? 2 नेगेटिव को। तो अगली बार मैं यहाँ पर 2 नेगेटिव को ऐड कर दूंगा, 2 OH माइनस ऐड कर दूंगा। और अगला स्टेप क्या था इसका? अगला स्टेप था बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना है? 2 और ये 4, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना है? 4 3 7 और 1 8। किस्मत नहीं, 9 हो गए। देखो 2 3 5 4 9, उधर 9 है, यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 8। तो यहाँ पर एक H2O ऐड होगा, यहाँ पर एक H2O। और किस्मत अच्छी रही तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया? हाँ, 2H, यहाँ पर 2H। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, जो मुझे लगता है तुम मास्टर कर चुके हो इसे करने में, ठीक है। नहीं कर चुके? अरे ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को खुद करके देखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, खुद से करो। तो अभी तक हमने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं उसको। अभी हम देख रहे हैं कौन सा मेथड? हाफ रिएक्शन मेथड। जैसा कि नाम बता रहा है बेटा कि हाफ करना है रिएक्शन को, काम खत्म हो जाएगा। ये बहुत ईजी टॉपिक्स है तो मन भी नहीं कर रहा पढ़ाने का। देखो लिखा है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो पहले भी करते थे। अब इसमें कुछ नहीं करना, हाफ में स्प्लिट करना है। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में स्प्लिट करना है। फिर बैलेंस एटम, वही वाला खेल, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें 2 चीज़ें चेंज होगी। और बैलेंस बाय एडिशन इलेक्ट्रॉन, 2 स्टेप चेंज हुआ है। पहला तोड़ना है, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करना है। मैं समझाता हूँ तरीका। देखो तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को अपने आप समझ जाओगे। देखो पहला स्टेप क्या होता है कि भाई आप आइडेंटिफाई कर लो, ये +7 में है यहाँ पर, और यहाँ पर है +4 में, ये माइनस में है और ये है 0 में। बात ही समझे? I2G, अरे आयोडीन है भाई, I और I में क्या चार्ज आएगा? बताया था ना मैंने, कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये +7, ये I-, ऐसे कहानी है। ये -1 है, ये भी -1 है। तो भाई हमने पहचान लिया कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ। क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ। बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है? बताओ ये वाला क्या रिड्यूस हुआ है? Mn वाला रिड्यूस हुआ है। कैसे? देखो 7 से 4 आया लेफ्ट हैंड साइड, और ये माइनस से आगे जा रहा है 0 की तरफ, माइनस से, हाँ। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज। I- से 0 में गया, अरे इस तरफ गया यार, और ये गया कि प्लस से 4 की तरफ, यानी किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। तो रिड्यूस हुआ MnO4 माइनस, और ये गया इसमें MnO2 में। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना। अब एटम को बैलेंस कर दो, यहाँ 1 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ एटम पहले से बैलेंस है, अब समझना इस चीज़ को। अब अगला स्टेप होता है
कि भाई अब तुम्हें चार्ज बैलेंस करना है लेकिन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। आप मेरी बात को समझो, बड़ी सिंपल सी बात है, समझना। आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, क्या है ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, अगला स्टेप देखना, कि पक्का जो 2 माइनस है उसका 0 कब होगा। देखो यहाँ पर कितने चार्ज है, 2 × -1 कितने, 2, माइनस का 2 है, माइनस का, और यहाँ 0 हो गया है। ये तभी पॉसिबल है जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल दिए। अरे खुद समझो ना, ऑक्सीडेशन हुआ है, आप माइनस से 0 पे गए, ये कब पॉसिबल है? जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो, जब आपका ऑक्सीडेशन हो, क्या हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है। बस इसमें करके दिखाना है, खोल के दिखाना है, हाफ मेथड में खोल के दिखाना होता है बस। और यहाँ पर क्या हुआ सोचो, यहाँ पर आपका Mn था +7 में, यहाँ पर कितना हो गया, +4, यानी इसका पीछे आया है। पीछे आने का मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, 3। तो आप बोल दोगे MnO4 माइनस ने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है और खुद को बना लिया है MnO2। क्या बना लिया है, MnO2। अब कुछ नहीं करना, अगला स्टेप होता है कि ठीक है भाई, तुमने पहले एटम तुमने देख लिया, फिर एटम को बैलेंस कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके दिखाया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तोड़ने का मतलब क्या है, कि एक्चुअल में दिखा रहे हो क्या हो रहा है, कि एक्चुअल में इस बंदे ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, तभी ये 0 पर आ गया। पहले माइनस में था, फायदे में था, अब 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद किस में आ गया, 0 में। तो इस वाले को देखो, यहाँ पर क्या था, बंदा घाटे में था, प्लस का था, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेके फायदे में आया, +4 में आया। क्या ये मुश्किल लग रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगली बार बोलता है, देखो स्टेप्स को पढ़ो, कहता है कि देखो भाई, आइडेंटिफाई कर लिया, स्प्लिट कर लिया, बैलेंस एटम कर लिया, बैलेंस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, इसका पूरा नाम ये होता है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर या बैलेंस चार्ज बाय बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, इस तरफ 2 था, उस तरफ कितना था, 3। अब कह रहा मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल, और फिर जोड़ दो, बस खत्म। तो मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल, इलेक्ट्रॉन को इक्वल कैसे बनाऊँ बताओ। इलेक्ट्रॉन को इक्वल बनाने के लिए क्या करूँ मैं, इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? ताकि ये 6 बन जाए, 3 दूनी 6, और मतलब आपस में इनके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना। अरे तो इसको 6 कैसे बनाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कब 6 बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देख आ गया 6i माइनस, कितना आ गया, 6i माइनस 3i2, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या आ गया, 2MnO4 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, 2MnO2। अब मेरी बात को समझ बेटा। फिर अगला स्टेप वो कहता है इन दोनों को जोड़ दो, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, चलो जोड़ेंगे। तो इस तरफ क्या है, देखो 6i माइनस है, राइट हैंड साइड में क्या क्या है, देखो राइट हैंड साइड में 6i माइनस है और 2MnO4 माइनस है। और इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में 6 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, लेफ्ट हैंड साइड में ये है 3i2 और 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है 2MnO2, 2MnO2। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो आंसर आपके हाथ में। क्या पहले वाले से इजी था ये? अरे पहले वाले से इजी था क्या ये? तो अभी ये मत सोचो कि आंसर आ गया है, गिरे रहने दो, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें एक गड़बड़ है, पता क्या गड़बड़ है इसमें? क्या सब कुछ सही है? क्या सब कुछ सही है? चार्ज चेक करें, चार्ज यहाँ पर 6 माइनस का, -6, यहाँ कितने का है, -2, 2 × -1 -2, यहाँ 0, यहाँ 0। ये तो गड़बड़ हो गया, चार्ज तो बैलेंस ही नहीं है, चार्ज तो यहाँ माइनस का 8 है, तो प्लस का 8H प्लस कर दो, तो प्लस का यहाँ पर 8H प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8H प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा 8H प्लस, फिर 6i माइनस 2MnO4 माइनस ये 3i2 प्लस 2MnO2। अब बैलेंस ऑक्सीजन क्या करना है? अच्छा ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने, यहाँ पर है 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 4, तो 4H2। अब देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, दिख गया। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक भी हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप खुद करो बेटा। इस क्वेश्चन को हाफ मेथड से ट्राई करो। सबसे पहला रूल क्या था, आइडेंटिफिकेशन ना। तो यहाँ पर आपका आएगा किस में आएगा, +6 में आएगा, वो +3 में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसा कैसा हो गया, रिडक्शन हो गया ना, ये हो गया रिडक्शन। यहाँ पर ये S जो है S वो +4 में है, +4 से S आपका कहाँ गया बताओ, +4 से गया, निकालो तो 6 आएगा ये, ठीक है, +6 में गया है, ठीक है ना। कर लेना एक बार, मैंने इसे रफली कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब ये पहचानने के बाद क्या करना होता है, स्प्लिट। तो 2 में स्प्लिट कर दो, एक में इसको स्प्लिट कर रहा हूँ इधर,
ये रिडक्शन वाला इधर से स्प्लिट करो, रिडक्शन वाला CrO7 - 2 गोज़ टू Cr+3 और ये गया आपका SO2, इसका हुआ ऑक्सीडेशन ना, तो ऑक्सीडेशन वाला कर रहा हूँ मैं यहाँ, SO2 गया SO4 - 2 x - 8 - 2 + 6। ठीक है, अब कहानी का क्या है, बैलेंस करना। ये एक क्रोमियम एक सल्फर यहाँ पर एक है, क्या हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना था? नहीं, जो रिड्यूस हुआ है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसी को बैलेंस करना होता है। तो ये भी हो गया। अगला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉन, तो देखो एक क्रोमियम जो +6 में था, किसमें था? 7 दूनी 14 12 6, नहीं Cr2 होगा ना फिर यहाँ पर, CrO7 नहीं होना चाहिए। देखा ना जरा क्वेश्चन मैंने, चलो अभी मैं देखता हूँ उन्हें +6 कैसे आएगा फिर। हाँ, तो क्वेश्चन में ये दिक्कत था, Cr2 था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, ये Cr2 होगा तभी आएगा 6। अब देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम, यहाँ पर कितने हैं? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अगली बार है चार्ज का, वो करो, चार्ज क्या करो, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर को। अब समझ बेटा, यहाँ पर देख 2 क्रोमियम 12 में थे, यहाँ 2 क्रोमियम किस में? 6 में। अरे 6 हो गया ना 2 क्रोमियम के लिए, यहाँ 2 के लिए 12 था, वहाँ 2 के लिए 6 था, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया है? देखो 12 से 6 में गया, 12 से, तो कितने का गेन किया होगा बता, कितने का? 6 का। तो यहाँ पर लिखेगा तू Cr2O7 - 2, इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या बन गया? 2Cr+3, 2Cr। अब यहाँ पर क्या होगा सोच, यहाँ पर ये +4 में था, यहाँ पर किस में है? +6 में है, तो कितने इसने लॉस किया होगा? 2। तो ये SO2 ने SO4 - 2 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगला स्टेप था कि इसको 6 बनाना, इलेक्ट्रॉन को सेम करना, तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, इसको सेम रहने दे रहा हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से, क्या बात समझ पा रहा है बेटा? तो अगली बार देख, अब 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़। तो मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, सुन, ये तो सेम रहेगा आपका, ठीक है, इस साइड 6 का 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इस साइड और क्या ऐड होगा? लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले ऐड होंगे ना, SO2, कितने? 3 SO2, 3 SO2। बात ही समझा? दोनों रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। अब दोनों का राइट हैंड साइड में ये देखो क्या है, 2Cr+3 और यहाँ पर क्या है? SO4 - 2, SO4 - 2 + 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगला स्टेप क्या होता है, जब ये सब हो जाए तो अब 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अगला स्टेप है चार्ज को बैलेंस करना, चार्ज को। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना चार्ज है? -2 दिख रहा है, -2। यहाँ पर कितने का चार्ज है? यहाँ पर 0 है, ये SO2 है ना, 0 चार्ज है। और आगे देखो इस तरफ कितना है? 3 दूनी 6 प्लस का 6 और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर आया नेट प्लस चार्ज। कितना आया? यहाँ प्लस का चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है। अब यहाँ बैलेंस करने में तुम्हारे तोते हो जाएंगे। अब खेल को समझना कि भाई यहाँ पर है -2, कितना है, और यहाँ पर है +4। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला क्या बन जाए? ये बन जाए प्लस चार्ज। तो मुझे 6H को ऐड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ 6H को ऐड करता हूँ तो +4 आएगा आंसर। क्या आएगा? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। मीडियम कौन सा लिया है मैंने? एसिडिक, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। तो 6H+ को मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मीडियम क्या है? एसिडिक। अगर बेसिक मीडियम होता तो मैं इस साइड ऐड करता। क्या ऐड करता बताओ? जो भी था वो मैं कर लेता, अभी हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो 6H+ यहाँ ऐड कर दिया, 6H+। अब पानी कितने ऐड करूँ मैं? तो ऑक्सीजन क्या है पर 7 ऑक्सीजन और 6, 7 6 13 ऑक्सीजन। इस 13 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं देखो? सिर्फ 4 ऑक्सीजन। तो कितने मुझे यहाँ ऐड करने चाहिए? 9 हैं। कैसी बात हो रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? दोबारा काउंट करो ऑक्सीजन, क्योंकि एक मिनट रुक जाओ। 7 ऑक्सीजन और 7 और 6 13 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। अच्छा, सल्फर वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, भूल गए। देखा 3 सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रो। ठीक है ना? तो ये चार्ज भी अब पंगा पड़ गया। दोबारा वो गलती नहीं करना, मैंने गलती करा था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था शॉर्टकट के चक्कर में। देखो दोबारा, अब यहाँ चार्ज देखते हैं। चार्ज यहाँ पर -2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0। यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 3 दूनी 6 माइनस का 6। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक चार्ज 0 आ रहा है, तो किस्मत की बात है। ठीक है ना? 3 दूनी 6 और ये 6 0। यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ पर चार्ज कितना है? -2। तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ बताओ? कितने H ऐड करूँ? तो अगर मैं +0 बनाना ना 0, तो +2H+ ऐड कर दूंगा। प्लस का
तो प्लस का 2H प्लस ऐड कर दिया तो ये 0 हो गया आंसर, चार्ज बैलेंस हो गया। अब कहानी क्या है, कहानी है हाइड्रोजन वो वाले ऑक्सीजन वाले। तो देखो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन और 13 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बताओ, यहाँ है 4 तिया 12, तो 1 की कमी है H2O। क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया? हाँ। तो ये बहुत गजब का मेथड है मेरा, ठीक है, ये बहुत गजब का मेथड है, बहुत मेहनत से निकाला है तुम्हारे लिए, और मुझे लगता है तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे। जिसको नहीं आएगा वो ये वीडियो देख लेगा, ठीक है। ये वीडियो अनलिस्टेड होगा सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। एंजॉय योर डे। अच्छा रुक जाओ, कुछ और बातें भी इस चैप्टर में, वो ख़त्म कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा सुनो, ये स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में। अब इसमें बताना है हमें ऑक्सीजन का, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। देखो ऑक्सीजन इसमें -2 में होगा, ये +2 में होगा, ये -6 में होगा, है ना। तो इस पर कितना जाएगा, +6 दोनों पे, एक पर +3 और दोनों को मिला के +6। ऐसा बोलना गलत है, ठीक है। एल्यूमिनियम इसमें +3 में है, क्यों कर कैसे रहे हम, x - 2 = 0, यहाँ पर 2x - 6 = बात समझ पा रहे हो। एल्यूमिनियम का हो गया 2x, ऑक्सीजन का -6 = 0। यहाँ पर CO2 निकालोगे, कर लोगे, कितना आएगा कार्बन। चलो कार्बन का हमें देखना भी नहीं है, हमें तो इसका देखना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इसमें -2 में, किसमें, यहाँ भी ऑक्सीजन किसमें है -2, और 2 के लिए कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा सल्फर पे प्लस का 4 सल्फर पे। तो देखो जब भी ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में होता है, नॉर्मल, तो 99% टाइम पे ऑक्सीजन -2 में होता है ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे H2O2 Na2O2, तो यहाँ पर पंगा है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा -1 में, किस में होगा, कैसे आप करके देख लो, कैसे निकालोगे, करके देखो ऑक्सीजन का, मतलब डायग्राम बना के देखते हैं। चलो अगर आप डायग्राम बनाओगे इनका H2O2 का, किसका निकालोगे चलो मैं बना के दिखाता हूँ। देखो ये H2O2, अब ऑक्सीजन पे क्या होगा सोचो, इधर से एक मिला -1, इधर से मिला ही नहीं, इधर से एक मिला -1, इधर से मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसकी बात करें KO2 सुपर ऑक्साइड, इसमें क्या आंसर आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे। कैसे करोगे बताओ होमवर्क, कैसे करोगे होमवर्क में, आपका यही काम है समझना, छोटी सी बात है। देखो जो K है, K पर क्या आएगा, K पर प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, तो दोनों ऑक्सीजन पे क्या होगा -1, तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 है, अरे K तो प्लस का 1 ही रहेगा, तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 है, तो एक पर कितना होगा -1/2, एक ऑक्सीजन पे -1/2, यानी सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। अब फ्लोराइड में देखो, फ्लोराइड में अब आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, फ्लोरीन की ऑक्सीजन, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन आता है, पता है ना। तो फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन अगर -2 है तो दोनों ऑक्सीजन कितने होंगे +2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आया +1। बात ही समझ में आया। अरे बगल, अगर दोनों ऑक्सीजन पे प्लस का 2 है तो एक पर कितना आएगा प्लस का 1। अब इसमें हाइड्रोजन किसमें होगा, हाइड्रोजन -1 -2 -1, क्यों, बगल में कैल्शियम +2 है, कैल्शियम, क्या तुम बात को समझ पा रहे हो। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्लस का 3 आएगा, तो एक पर कितना आएगा 1। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना, हाइड्रोजन पे कितना आएगा प्लस का 2, एक पर 1, एक पर 1, मतलब हमें ना आंसर एक का बताना होता है। आंसर कभी भी किसका बताना होता है, एक का। अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे +1, तीनों का मिला के +3। तो ऐसे क्वेश्चन संभाल लोगे। जैसे यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन पे +2 है, पर एक पर कितना है +1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात है रोमन काउंटिंग, समझा आप, सुना आपने, जैसे मैंने लिखा है कॉपर +2, कॉपर, तो इसको ऐसे लिखते हैं कॉपर 2, ये रोमन काउंटिंग होती है ना, सुना आप लोगों ने, तो कॉपर 2। अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि PH3 को कैसे लिखोगे, तो फॉस्फोरस पे +3 क्या है, तो फॉस्फोरस 3 ऐसे लगा देंगे, फिर H3। बात समझ में आ गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी कर लोगे आप। अच्छा, और क्वेश्चन कैसा आता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो टूटे, जो टूट जाए वो कैसा होता है, डीकम्पोजिशन। कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो आपने Zn लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा CuSO4, जैसे इसको देखोगे तो ये बन जाएगा ZnSO4, और ये कॉपर बाहर निकल गया,
तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? एक और डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दोनों डिस्प्लेस हो रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट कर लोगे। ये छोटी छोटी कंबशन रिएक्शन कर लोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो अब याद रखना कंबशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक बार सिलेबस चेक कर लो कि हमने सब कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, फिर आगे बढ़ेंगे।